नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स पे। दोस्तों, बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है रवि शास्त्री ने और साथ ही साथ इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका सीरीज को लेकर भी अपडेट सामने आ रही है। और कुछ बल्लेबाज जो विजय हजारे ट्रॉफी में यहाँ पर दमखम दिखा रहे हैं, उनका भी टीम इंडिया में सिलेक्शन हो सकता है, ऐसी खबरें सामने आ रही है। लेकिन आज के जो टॉपिक होने वाले दोस्तों, रवि शास्त्री को लेकर हमारे खास ध्यान होने वाला है, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़े खुलासे किए हैं मीडिया इंटरव्यू के दौरान। तो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक गुप्ता और नीरज भंडारी सर मेरे साथ हैं, जो ज्यादा जानकारी देंगे कि रवि शास्त्री ने ऐसा क्या खुलासा कर दिया। साथ ही साथ रोहित की कप्तानी पर क्या बोले, तो आइए जानते हैं। बताइए। बिल्कुल, जिस तरीके से एक बहुत बड़ी यहाँ पे कह सकते हैं कंट्रोवर्सी जब हर किसी के मुंह से निकल रही है, जब टाइम बीत चुका है, तब उसके कह सकते हैं 3-4 साल बाद ऐसी चीजें सामने आ रही है कोच के मुंह से। और प्लस कह सकते हैं बीसीसीआई के प्रेसिडेंट सौरव गांगुली ने भी यहाँ पे कुछ कमेंट करे हैं। पहली बात तो अभी तो हलचल चल रही है, विराट कोहली नहीं चाहते थे कि वो ओडीआई की कैप्टनसी यहाँ से छोड़े। उनके लिए 48 घंटे उनको दिए गए थे। बीसीसीआई जो सिलेक्शन कमेटी है, जो कह सकते हैं, उन्होंने 48 आवर्स दिए थे विराट कोहली को कि आप कैप्टनसी से स्किप कर दीजिए, आप स्टेप डाउन कर दीजिए। लेकिन विराट कोहली नहीं चाहते थे। उन्होंने, हमने देखा इस तरीके से एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा थी कि मैं ओडीआई और टेस्ट की कैप्टनसी करना चाहता हूं। भले टी20 फॉर्मेट उन्होंने छोड़ दिया हो, लेकिन वो चाहते थे कि वो ओडीआई की कैप्टनसी करें। लेकिन जो एक हमारी कमेटी है, सिलेक्शन कमेटी, उनमें से कुछ लोग ऐसा नहीं चाहते थे कि ओडीआई और टी20 में हमें अलग अलग कैप्टन देखने को मिले। मतलब व्हाइट बॉल क्रिकेट में कोई अलग कैप्टन उन्होंने नहीं देखना चाहते थे, जिसकी वजह से मुझे लगता है जिसकी वजह से जितने ज्यादा वोट गए होंगे उस हिसाब से यहाँ पे मतलब डिसीजन लिया गया है बीसीसीआई सिलेक्शन कमेटी के द्वारा। जहां तक आपने बात करी रवि शास्त्री की, तो रवि शास्त्री ने बिल्कुल एक कमेंट यहाँ पे करा है कि 2019 का जो सेमीफाइनल का जो हम हारे न्यूजीलैंड की साइड से, उस टीम में कम से कम 3 विकेट कीपर खिलाए थे एमएस धोनी ने। एमएस धोनी से रिलेटेड क्वेश्चन है और उसी पे मैं जा भी रहा हूं, क्योंकि धोनी के पहले हमारे प्रॉपर जो उस टीम में एज ए विकेट कीपर और एज ए कैप्टन की भूमिका निभा रहे थे। प्लस ऋषभ पंत उस टीम में शामिल थे और दिनेश कार्तिक को एक्स्ट्रा विकेट कीपर बैट्समैन के रूप में लिया गया था। मतलब एक टीम में तीन विकेट कीपर खेल रहे हैं, जिसके सपोर्ट में टीम इंडिया के उस टाइम में कोच रवि शास्त्री बिल्कुल भी नहीं थे। दीपक, वो नहीं चाहते थे कि एक टीम में 3 विकेट कीपर खेले, लेकिन जो सिलेक्शन कमेटी है वो चाहते थे कि ये तीनों टीम में शामिल रहे। बिल्कुल, क्योंकि रवि शास्त्री का कहना था कि वहां पर हमें प्रॉपर बल्लेबाज की आवश्यकता, उन्होंने नाम भी दिए, श्रेयस अय्यर और रायडू। जी, दो ऐसे नाम थे जो उसमें बहुत ज्यादा चर्चाओं में थे। अंबाती रायडू ने सीएसके की तरफ से उस सीजन बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी करी थी, तो उनका नाम सबसे ऊपर था। और जब विजय शंकर, यहाँ पर यह दिक्कत भी नहीं थी कि आपने 3 विकेट कीपर बल्लेबाज खिलाया, आपने ये दिक्कत थी कि विजय शंकर को क्यों लिया। रवि शास्त्री इन सब चीजों के खिलाफ थे, लेकिन उन्होंने अपने बयान में साफ किया है कि मेरे से तब पूछा जाता था जब कुछ दिक्कत होती थी, मुझसे नहीं पूछा जाता था टीम कब बननी है, कब गठन हो रहा है, कब सिलेक्ट किए जा रहे खिलाड़ी। तो यहाँ पर रवि शास्त्री से ऐसा कोई भी चयन नहीं किया जाता था। तो ऐसे में हम सब, जितने भी हम सब फैंस होते थे, हम यहाँ पर कोच के ऊपर या फिर टीम सिलेक्शन कमेटी पर आरोप लगाते थे कि किस किस खिलाड़ी को भर लिया, यहाँ पर इसकी जरूरत नहीं थी। विजय शंकर को लेके गए, उनसे सोचा था गेंदबाजी कराएंगे, वो सही से नहीं कर पाए, बल्लेबाजी भी तो हुई नहीं, वो तो जिसकी वजह से मैच हारे। अगर वो मिडिल ऑर्डर में बखूबी काम करते हैं, शायद इस समय मैच बचा होता। तो वही एक चीज निकल कर सामने आई। लेकिन रवि शास्त्री ने यहाँ पर इतना बड़ा आरोप अब लगाया है, लेकिन अब यहाँ पर कौन इस आरोप का जिम्मेदार ठहराया जाएगा, बीसीसीआई या फिर यहाँ पर इसकी चयन समिति? बिल्कुल, चयन समिति भी है। और उस टाइम पे एमएस धोनी जो कैप्टन थे, वो हमेशा ही बड़े बड़े डिसीजन लिया करते थे, चाहे वो आप प्लेइंग 11 में किसे खिलाना है, किसे नहीं खिलाना है, किसे टीम में शामिल करना है। हमेशा चयन समिति के अंदर कैप्टन भी होता है जो खिलाड़ी को चूज करता है। तो आप कह सकते हैं कि जो आप उसमें विराट कोहली, आप कह सकते हैं एमएस धोनी को भी थोड़ा सा दोष दे सकते हैं कि एक टीम में आपने 3 विकेट कीपर क्यों खिला दिए। बिल्कुल, विराट कोहली भी थे उस वक्त, जी जरूर कह सकते हैं, विराट कोहली भी उस वक्त टीम में शामिल थे और उन्होंने भी वहां पे कैप्टनसी करी हुई थी और उनके सिलेक्शन में भी 3 विकेट कीपर खेल रहे थे। 2019 में शायद विराट कोहली कप्तान थे। बिल्कुल, कोहली थे, लेकिन धोनी भी जो सबसे बड़ी भूमिका निभा रहे थे। कैप्टन जो था एक तरीके से धोनी ही थे उस रणनीति उन्हीं की थी। 2019 का वर्ल्ड कप में ज्यादा एज के वो हुए भी नहीं थे। वो चाहते थे कि इस वर्ल्ड कप को जीत के वो संन्यास लें और उसके बाद ये, अब इस बात का कुछ ताल्लुक बनता भी नहीं। अगर कमेंट रवि शास्त्री ने कर भी दिया है तो इस पर इतनी बड़ी बातचीत हो नहीं पा रही है। लेकिन अभी जो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट सामने आया है वो है सौरव गांगुली का। सौरव गांगुली ने कहा है कि मैं चाहता था कि मैंने विराट कोहली से रिक्वेस्ट करी थी कि आप स्किपिंग का कह सकते हैं, जो कैप्टनसी उन्होंने स्किप करी है टी20 फॉर्मेट्स की, वो मत करिए, जब वो ऐसा डिसीजन लेने ही वाले थे। लेकिन विराट कोहली ने उनसे एग्री नहीं करा और उन्होंने कहा कि मैं लेना चाहता हूं, खुद को स्पेस देना चाहता हूं, थोड़ा वर्कलोड कम करना चाहता हूं। तो शायद यही हो सकती है नाराजगी बीसीसीआई की, जब विराट कोहली ने
बीसीसीआई की बात नहीं मानी तो बीसीसीआई क्यों विराट कोहली की बात माने। व्हाइट बॉल क्रिकेट फॉर्मेट इस समय सबसे ज्यादा चर्चाओं में रहता है, सबसे ज्यादा देखा जाता है। वनडे हो गए, टी20 हो गए, हम टी20 के मुकाबले आईपीएल के देखते हैं, बिग बैश लीग, लंका प्रीमियर लीग, हर तरफ इसी की चर्चा रहती है। तो यहाँ पर कप्तान भी एक ऐसा चाहिए, क्योंकि अगर देखा जाए ना सिर्फ टीम इंडिया बल्कि सामने है ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, पाकिस्तान भी देखिए कितनी मजबूत हो गई है, अफगानिस्तान का नाम सामने आता है, धीरे धीरे कई टीमें उभर कर सामने आ रही है। तो टक्कर उन टीमों से, अगर आपसे आपस में लड़ते रहेंगे तो सामने से कब लड़ पाएंगे। तो वापसी मतभेद को दूर करने के लिए एक ऐसा कप्तान, एक ऐसा हेड कोच बनाया गया जो टीम में थोड़ी शांति लाएगा, खिलाड़ियों के बीच तालमेल लाएगा, और वो ये चाहेगा कि टीम इंडिया का फ्यूचर यहाँ से ब्राइट रहे। लेकिन बात आती है फ्यूचर की, तो आप रोहित शर्मा को कितने साल कप्तानी देखते हैं, क्योंकि रोहित शर्मा की जो एज है वो विराट कोहली से एक साल बड़ी ही, अगर विराट 33 के हैं तो रोहित 34 के हैं। बिल्कुल। तो हो सकता है 2023 के टारगेट इस समय नजरों में, उसके बाद किसी और को दी जाए। सही तरीके से आपने कहा, जिस तरीके से भी आपने क्वेश्चन कहा कि रोहित शर्मा के अंडर कैप्टनसी में इंडिया का फ्यूचर कैसा है, जी बिल्कुल ब्राइट फ्यूचर दिख रहा है यहाँ से। और अभी रोहित शर्मा की ओर से कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट भी सामने आ रही है, मतलब कंट्रोवर्शियल तो नहीं कहेंगे लेकिन फ्यूचर के लिए एक प्लानिंग आप कह सकते हैं उस स्टेटमेंट में है कि हम ऐसी सिचुएशन में प्लेयरों को डालना चाहते हैं जहां से वो टीम को उभार कर निकाल सके। ऐसी सिचुएशन कब होती है, जब 10 रन पे 3 विकेट गिर जाते हैं। मतलब हमारा हमेशा ही देखा गया कि मिडिल ऑर्डर हमेशा से उतना ज्यादा परिपक्व नहीं नजर आता जितना कि टेस्ट में नजर आता है, जब मिडिल ऑर्डर से बैट्समैन रन बनाते हैं। श्रेयस अय्यर ने अच्छी खासी रन बनाए थे, विराट कोहली अच्छे रन बनाते, लेकिन ओडीआई और टी20 फॉर्मेट्स में हमने कई बार ऐसा देखा कि अगर ओपनर के बल्लेबाज आउट हो जाते तो जो हमारा मिडिल ऑर्डर है वो हमेशा कह सकते हैं रन नहीं बना पाते। बड़ी बड़ी सिचुएशन में जब आप सेमीफाइनल खेल रहे हो, क्वालिफाइड खेल रहे हो मैचेज, या फिर आप फाइनल खेल रहे हो, तो उस एवरेज में उस सिचुएशन पे कहीं ना कहीं जरूरत है कि हमारे मिडिल ऑर्डर उठ के सामने रन बनाए। तो जो कमेंट जो सामने आया था रोहित शर्मा का, वो यही आया था कि हम 2023 में वर्ल्ड कप होने वाला है, जी जरूर बहुत बड़ा वर्ल्ड कप वहां पे होने वाला है। 2022 में टी20 वर्ल्ड कप है, तो उन सब की तैयारी के लिए कहीं ना कहीं रोहित शर्मा ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट जारी कर दिया कि हम अपने आप को वहां के लिए अब तैयार कर रहे हैं। हम इन कंट्रोवर्सीज में नहीं पड़ना चाहते कैप्टन कौन ज्यादा अच्छा रहेगा कौन नहीं है। धोनी का सॉरी विराट और रोहित का कंपैरिजन बहुत हो रहा है आजकल के जमाने में। जी बिल्कुल। तो ये एक चीज निकल कर सामने आ रही है कि रोहित को कप्तान बनाया गया। इस बारे में रवि शास्त्री ने भी बात कही, उन्होंने कहा कि रोहित खिलाड़ियों को अच्छे जानता है, उनसे कब काम कैसा लेना है वो बखूबी जानता है। तो रोहित और विराट में रवि शास्त्री तो कोई कंपैरिजन देखते नहीं, उनके लिए दोनों ही खिलाड़ी एकदम समान है। दोनों की झलक धोनी की थोड़ी बहुत नजर आती है, जो रणनीतियां होती है, जो मैदान पर फैसले होते हैं वो सेम रहते हैं। लेकिन अगर यहाँ बात करें इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका सीरीज की, तो वो सीरीज भी काफी चर्चाओं में है। 26 दिसंबर से शुरू होनी है, 17 दिसंबर को होनी थी, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल्स जो वहां पर साउथ अफ्रीका में रूल्स हैं उसके चलते अब प्रोटोकॉल फॉलो किया जाएगा, कोविड के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा। टी20 सीरीज जो होनी थी वो कैंसिल कर दी गई है, जो 4 मैचों की होनी थी। अब टेस्ट के मजे देखने को मिलेंगे, साथ साथ वनडे को लेकर ये खबरें हैं कि रोहित शर्मा कप्तानी करेंगे, लेकिन उप कप्तान कौन होगा? जी, वो उप कप्तान के लिए भी यहाँ पे डिसीजन आ चुका है। केएल राहुल वहाँ के वाइस कैप्टन होंगे जरूर टीम इंडिया के ओडीआई के। और आपने देखा कि टेस्ट में भी रोहित शर्मा को वाइस कैप्टन के पद दिया गया है। अजिंक्य रहाणे से वो पद छीन के अब रोहित शर्मा को दे दिया गया है। ओडीआई में कैप्टन तो रोहित शर्मा बन ही गए हैं, लेकिन वाइस कैप्टन के लिए केएल राहुल फिट थे और उन्हें दिया भी गया है वही पद। तो अच्छी बात है, क्योंकि जसप्रीत बुमराह, ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर जैसे खिलाड़ियों का नाम भी सामने आ रहा था। लेकिन विजय हजारे ट्रॉफी में अभी खबरें सामने आई कि ऋतुराज गायकवाड़ 4 दिन के अंदर 3 शतक लगा चुके हैं ऐसे खिलाड़ी। तो क्या इनकी जगह टीम इंडिया में बननी चाहिए? आईपीएल में बनाए हाईएस्ट रन, ऑरेंज कैप के होल्डर रहे, उसके बाद हमने देखा न्यूजीलैंड टूर पर इनको बैठाए रखा बेंच पर। तो क्या अब इन्हें आजमाने की जरूरत है? क्योंकि इस समय केएल राहुल फॉर्म में, सूर्य कुमार फॉर्म में, और साथ साथ जो भी मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करा, श्रेयस अय्यर हो गया, हमारे विराट कोहली हो गए, सब फॉर्म में, सब रन बनाया। तो क्या ऋतुराज की जगह बनेगी आगे? बिल्कुल, ऋतुराज गायकवाड़ को थोड़ा सा यहाँ से वेट और करना हो सकता है, या फिर कोई इंजर्ड हो जाता तो शायद उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर ऋतुराज गायकवाड़ जरूर आ सकते हैं। लेकिन टीम में अभी बहुत सारे लोग शामिल हैं। सूर्य कुमार यादव अच्छा कर रहे हैं, श्रेयस अय्यर की अभी बहुत अच्छी खासी वापसी हुई है, मयंक अग्रवाल काफी अच्छी यहाँ पे बैटिंग कर ले रहे हैं। तो मतलब इन सब चीजों को देखिए ना आप कि बहुत सारे प्लेयर अब आ चुके हैं। वेंकी के भी यहाँ पे टीम में आना हो चुका है, शार्दुल ठाकुर अच्छा कर रहे हैं, अक्षर पटेल अच्छा कर रहे हैं, रविचंद्रन अश्विन अब अच्छा कर रहे हैं। बैटिंग की बात कर लीजिए तो यहाँ पे ईशान किशन वहां पे सामने पड़े हुए हमारे पास, हनुमा बिहारी हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे बैट्समैन हैं जिनको अभी मौका देना बाकी है। ऋतुराज गायकवाड़ को मुझे लगता है कहीं ना कहीं और रन बनाने की जरूरत है यहाँ से, कि ताकि वो हर एक परफॉर्मेंस के चलते जब भी बीसीसीआई उन्हें सेलेक्ट करे तो सीधे टीम प्लेइंग 11 में वो शामिल हो। तो दोस्तों यही था आज का हमारा खास प्रोग्राम कि जिस तरीके से रवि शास्त्री ने इन दोनों सनसनी मचा दी अपने बयानों से, तो कहीं ना कहीं उनके बयानों को भी सुना जा रहा है, देखा जा रहा है, फैंस मान रहे हैं। क्योंकि 2019 वनडे वर्ल्ड कप की बात थी, जो हो चुका है वो बीत चुका है। लेकिन अब बात है रवि शास्त्री के अलावा राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा के कंधों पर। तो देखते हैं कि 2022 का खिताब टीम इंडिया के झोली में आ पाता है या नहीं टी20 वर्ल्ड कप का। और इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका सीरीज की और जानकारी देंगे आपको हम अपनी नेक्स्ट रिपोर्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।